बच्चों आज हम लोग एक्सरसाइज शुरू करेंगे, है कि नहीं। पहले तो इंट्रोडक्शन दे दिया हम लोग, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्याएं, फिर पूर्णांक, परिमेय संख्याएं और परिमेय संख्या के बारे में हम लोग जान चुके हैं, ठीक है। तो अब हम लोग सीखेंगे यहाँ पर कि दो लगातार संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या कैसे ज्ञात की जाती है, उसको सीखेंगे। जैसे 3 और 4 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं, 6 परिमेय संख्याएं, 7 परिमेय संख्या, 1 और 2 के बीच के परिमेय संख्याएं तो कैसे निकाली जाती है। तो याद रखिए, कोई भी दो लगातार संख्याओं के बीच में हम लोग अनगिनत परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, अनेक से अनेक परिमेय संख्याओं को हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं आप लोग का जो टेक्स्ट बुक है, उस टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल जो 2 है उसमें जो है बोला है कि 3 और 4 के बीच में 5 परिमेय संख्या निकालिए। एग्जाम्पल 2 जो उदाहरण 2 है उसमें देखते हैं कि 3 चले 1 और 2। एग्जाम्पल 2 में 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। 3 और 4 के बीच में एक्सरसाइज में है, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 में 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या निकालना है, ठीक है। तो पहले एग्जाम्पल वाला देख लेते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज वाला आप लोग कीजिएगा, ठीक है। तो कोई भी दो लगातार संख्याओं के बीच में, है ना, अनगिनत परिमेय संख्याएं ज्ञात की जा सकती है। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 100, 1000, लाख परिमेय संख्याएं ज्ञात की जा सकती है। देखते हैं उस विधि को, एक आसान तरीका से निकालेंगे हम लोग। कहा है 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 5 का हम लोग 50 भी निकाल सकते हैं, 500 भी निकाल सकते हैं, 5000 भी निकाल सकते हैं, है ना। तो देखते हैं, पहले ये लिख लेते हैं 1 और 2। इस 1 और 2 के बीच में कोई संख्या दिख नहीं रहा है, लेकिन परिमेय संख्या बहुत सारे हैं। इस 1 को हम लोग लिख लेंगे, है ना, और इस 1 को, है ना, ऊपर नीचे, इसके एक नीचे हम लोग 1 छिपा हुआ है हर में, ये जानते हैं। ऊपर और नीचे समान संख्या से गुना कर देंगे, यानी 10 से 1 को, अंश को, और हर को भी 10 से गुना कर देंगे तो 10/10 हो जाएगा। यानी इस 1 का वैल्यू जो है वो 10/10 आ गया। अंश को भी 10 से गुना कर दिया और नीचे जो 1 छिपा हुआ है हर को भी 10 से गुना कर दिया। अब देखिए भाग करेंगे तो फिर 1 के बराबर आएगा। तो ये 1 जो है ये 1 है, और इसको अगर हम अंश में भी और हर में भी समान संख्या 10 से गुना कर दिए तो 10/10 आया। तो 10/10 जो है वो 1 है, तो कि 1 के बराबर है। और 2 को भी वैसे ही करेंगे, 2 के नीचे 1 छिपा हुआ है, इसको भी ऊपर से गुना करेंगे और समान संख्या नीचे भी, लेकिन कौन सा संख्या से, तो दोनों का हर बराबर होना चाहिए वो संख्या से। जैसे इसको 10 से गुना किया हर में, तो इसको भी हमको हर में 10 लाना है। तो 10 लाने के लिए इस 1 को कितना गुना करेंगे, 10 ही से गुना करेंगे। ऐसे कि इधर 10 है और इधर 20 आ गया, तो ऐसे में परिमेय संख्या नहीं निकलेगी, ठीक है। यानी हर समान होनी चाहिए। तो 10 से गुना करेंगे तो 10 एका 10, और ऊपर 2 है तो 10 दूना 20, समान संख्या 10 से ऊपर नीचे गुना कर दिए, ठीक है। तो ये 2 जो बन गया, ये 2 बन गया है का 20/10। अब देखिए 1 और 2 के बीच में कोई संख्या नहीं दिख रहे थे, लेकिन वही 1 को हम बदल दिए 10/10 में कर दिए, और 10/10 भी 1 ही है, तो इसको भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा। और 2 को फिर बदले तो 20/10 आ गया। यानी ये 20/10 को हम कहां पढ़ेंगे, 2 पढ़ेंगे। अब इस 1 और 2 के बीच में कोई संख्या नहीं दिख रहे हैं, और इस 10/10 और 20/10 यानी ये 1 और ये 2 के बीच में बहुत संख्या दिख रहे हैं। 11/10, 12/10, 13/10, 14/10, 15/10, 16/10, 17/10, 18/10, 19/10 तक इतने सारे संख्या दिखना शुरू हो गया है। तो हम लिख देंगे, इसलिए 5 परिमेय संख्याएं, 5 परिमेय संख्याएं डेश लगा देंगे और लिख देंगे 10/10 और 20/10 के बीच में 11/10, 12/10, 13/10, 14/10, 15/10, ये आंसर हो गए हैं, ठीक है। तो अगर इसको, है ना, 10 से गुना किए तो हम लोग को इतना मिल रहा है। अगर 100 से कर देते तो 100/100 और 200/100,
तो फिर 101/100, 102/100 से लेकर के, है ना, 199/100 तक ये सभी संख्याएं 1 और 2 के बीच की परिमेय संख्याएं निकल जाती है। 1000 से करते तो 1000 से आ जाता, लाख से गुना करते तो लाख से। तो इस तरह से दो लगातार संख्याओं के बीच में अनेक परिमेय संख्याएं ज्ञात की जा सकती है। फिर से एक बार देखते हैं, ये 1 है और ये 2, इनके बीच में हमको 5 परिमेय संख्याएं निकालनी है। इस 1 को हम इसके हर में, है ना, 10 से गुना कर रहे हैं और अंश में भी 10 से गुना कर दे रहे हैं। 10 से गुना कर दिया तो ये बन गया 10/10 जो 1 के बराबर है, तो ये 1 ही है अभी। फिर 2 को भी इसका हार में जितना आएगा उतना ही हार इसका मिलाना है, तो 2 के नीचे भी 1 है, इसको भी 10 से गुना कर दिए नीचे, तो ऊपर भी 10 से, तो 10 गुना 20, यानी 1 और 2 के बीच में कोई संख्या नहीं दिख रहा था, लेकिन 10/10 और 20/10, यानी इस 1 और इस 2 के बीच में बहुत सारे संख्या दिख रहे हैं। 11/10, 12/10, 13/10, 14/10, 15/10, 16/10, 17/10, 18/10, 19/10 तक के संख्या दिख रहे हैं, लेकिन हमको 5 बोला है तो हम 5 को लिख ले। अगर चेक करना हो तो हम चेक भी कर सकते हैं कि ये दोनों 1 और 2 के बीच में है कि नहीं। तो 10 से इसको भाग कर देंगे तो ये आ जाएगा 1.1, ये आ जाएगा 1.2, ये आ जाएगा 1.3, ये आ जाएगा 1.4, ये आ जाएगा 1.5। तो 1.1 1 से बड़ा है लेकिन 2 से छोटा है, 1.2 1 से बड़ा है लेकिन 2 से छोटा है, 1.3 1 से बड़ा है लेकिन 2 से छोटा है, 1.4 1 से बड़ा है लेकिन 2 से छोटा है, 1.5 1 से बड़ा है लेकिन 2 से छोटा है, यानी ये दोनों के बीच में है जो आ रहे हैं ये संख्याएं। तो इसका मतलब होगा कि ये परिमेय संख्या भी इन्हीं के बीच में है। तो इसी तरह से हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 सेम टू सेम है, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या है। तो आप जो है 1 की जगह 3 रखिए तो 30/10 हो जाएगा, 4 को 2 की जगह 4 रख दीजिए तो 40/10, तो यहाँ आ रहा है 30/10 और इधर आ जाएगा 40/10। तो इसके बीच में 6 परिमेय संख्या, 31/10, 32/10, 33/10, इस तरह करके 6 परिमेय संख्याएं यहाँ भी निकल जाएगी। उसके बाद है यहाँ 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसको भी 10 से ही कर देते हैं, तो 10 से कर देंगे तो ये आ जाएगा 3/5 है, तो 3/5 है तो 10 3 30 और 10 बचे 50, तो ये आ जाएगा 30/50 और ये आ जाएगा 40/50। तो फिर 31/50, 32/50, 33/50 करके हम सभी परिमेय संख्या को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। उसके बाद एक्सरसाइज 1.1 का 1 नंबर क्वेश्चन जो था उसमें हम लोग को पूछा था कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है और क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो बिल्कुल शून्य जो है एक परिमेय संख्या है, क्योंकि परिमेय संख्या में q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। q हर 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो परिमेय संख्या हो जाएगा। 0 अगर आ जाता है तो परिमेय संख्या नहीं होगा। तो यहाँ पर इसके 0 के हार में 1 छिपल है, इसका मतलब 0 जो है वो परिमेय संख्या है। तो हम यहाँ लिख देंगे आंसर में, इसके आंसर में हाँ 0 एक परिमेय संख्या है। आप इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, जब परिमेय संख्या है हाँ लिख दिए तो काहे लिख सकते हैं p/q के रूप में 0/1, 0/2, 0/3, इस तरह से हम लोग जो है 0 को p/q के रूप में लिख सकते हैं। समझिए ना। इस तरह से 1 और 2 के बीच में हम लोग, है ना, बहुत सारे परिमेय संख्या है, इतने परिमेय संख्या निकाल सकते हैं जिनको हम लोग गिनती भी नहीं कर सकते, इतने परिमेय संख्या निकाल सकते हैं, है कि नहीं। तो आप लोग बच्चों ये 3 से 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या है और 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या है। इसी तरह से 10 से ऊपर नीचे गुना करके आप लोग निकाल सकते हैं और आसानी से परिमेय संख्या को बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, है कि नहीं। तो हमारे वीडियो को फिर लाइक कीजिए, है कि नहीं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर भी करते रहिए, है ना। आप लोग नहीं करते हैं, कीजिए। और आगे हम लोग इससे आगे और भी सारे प्रश्नों को हल करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।